हेलो स्टूडेंट्स, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखो, हम कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 3 थ्योरम भी पढ़ ली थी। आज उससे रिलेटेड ही हम एक नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास में किस पे रिलेटेड है भाई? तुल्यता वर्ग पे रिलेटेड है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास पे रिलेटेड रहेगी हमारी। तो देखते हम क्या है हमारी थ्योरम। देखो, स्टेटमेंट है इसका। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कि दो तुल्यता वर्ग या तो असंयुक्त होंगे या परस्पर क्या होंगे? समान होंगे। अब देखो, दो इक्विवेलेंस क्लास दे रखी है हमें, या तो क्या होंगे? वो डिसजॉइंट होंगे, यानी कि उनमें कोई भी क्या रहेगा? कॉमन नहीं रहेगा, या परस्पर दोनों बराबर रहेंगे, समान रहेंगे। एक स्टेटमेंट और दे रखा है इसका, ये दे रखा है एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में मैं यदि बात करूं, यदि आर अरिक्त समुच्चय ए का कोई तुल्यता संबंध है, तब देखो इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है, देन तब हमारे पास में दो रिजल्ट आए हैं। ये प्रूफ करने में फर्स्ट है कि ए इज बिलोंग्स टू किस में करेगा? हमारे पास में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में। और दूसरा है कि ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या रहेगा? फाई, या दोनों क्या आएंगे? इक्वल्स रहेंगे। अब दोनों देखो, अगर स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखना चाहें तो देखो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो कैसे भी पूछ सकता है वो। और ये PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, सारी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है भाई, तो ये पढ़ रहे थे भाई हम। तो इससे आगे अब इसको प्रूफ करते हैं हम। तो प्रूफ देखो इसका क्या आएगा। हमने क्या मान लिया? लेट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। अब देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमारे पास में क्या रहेगा? ये रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, सिमेट्रिक भी रहेगा, और ट्रांजिटिव भी रहेगा। ठीक है, देन ए इज बिलोंग्स टू ए, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए हमारे पास में डेफिनेशन बताई थी मैंने। देखो, इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या बताई थी हमारे पास में? कि कोई ए है, हमारे पास में एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध के बाद हमारे पास में क्या आएगा? एक, मान लो एक रिलेशन दे रखा है, सेट ए पे डिफाइन रहेगा, और डिफाइन इस प्रकार है कि ए उसका हम एलिमेंट लें, और वो ए है वो जो सेट ए के अंतर्गत जो सारे के सारे क्या करे? उनके साथ रिलेशन के रूप में रहे, यानी कि सारे के साथ पेयर के रूप में आ जाए, जैसे ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए की डेफिनेशन लगा दी हमने। नेक्स्ट देखो, इसमें आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं हम, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देन आर इज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव होगा तो हमें पता है कि भाई दोनों ये पेयर के रूप में आएगा, ए कोमा ए, यानी कि ये पेयर रहेगा आर में। देन डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ये कहती है हमें कि डेफिनेशन लगा देते हैं इक्विवेलेंस क्लास की, ए इज बिलोंग्स टू ए, तो ये दोनों अवयव यहाँ से हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से बिलोंग्स टू रिलेशन में आ गया। ठीक है, देन मैं क्या कहूँगा भाई? ए जो स्मॉल है वो क्या आ गया मेरे पास में? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में आ गया। क्यों आया गया? देखो ध्यान से, यहाँ से देखो दोनों पेयर के रूप में आ रहा है हमारे पास में। वहाँ एक्स और क्या आता था? ए आता था। यहाँ दोनों ए आ गए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? ए बिलोंग्स टू ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था वो हमारा क्या हो गया भाई? प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड रिजल्ट देखते हैं हम। अब हमने मान लिया कि ए है हमारे पास में इक्विवेलेंस क्लास, एंड बी टू हमने इक्विवेलेंस क्लास मान ली, तो इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन मान लिया। और हमने साथ में ये भी मान लिया कि इफ पॉसिबल देन, मान लिया कि पॉसिबल है, तब हमने क्या मान लिया कि ये इंटरसेक्शन क्या नहीं आएगा, इनका फाई नहीं आएगा। अब फाई नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो आएगा, तो मैंने क्या ले लिया? एक अवयव एक्स लिया और उसको बिलोंग दिखा दिया किसमें? ए इंटरसेक्शन, ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्विवेलेंस क्लास इंटरसेक्शन बी इक्विवेलेंस क्लास में दिखा दिया। अब देखो यहां से, अगर ये दोनों में है तो ए की इक्विवेलेंस क्लास में भी रहेगा और बी की इक्विवेलेंस क्लास में भी रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी का इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या हो गया? कि जो पेयर के रूप में एलिमेंट लें, डेफिनेशन से देखें, दोनों की डेफिनेशन लगा दें इक्विवेलेंस क्लास की, तो यही आएगा x कोमा ए इज बिलोंग्स टू आर और x कोमा बी इज बिलोंग्स टू आर। बोलो, आगे बढ़े। तो देखो हमारे पास में क्या आ रहा है?
आर क्या है, हमें पता है कि भाई आर क्या है, सिमेट्रिक है। क्यों है यार सिमेट्रिक? क्योंकि वो इक्विवेलेंस था, तो इक्विवेलेंस में सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगेगी। तो देखो, अब देखो प्रीवियस से दिखाता हूं दोनों रिजल्ट को मैं तुम्हें। देखो प्रीवियस से ये आर में आ रहे हैं ना, सिमेट्रिक है, तो देखो ये भी आएगा हमारे पास में आर में। आर इज सिमेट्रिक देन एक्स कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए कोमा एक्स भी बिलोंग आर में करेगा। और एक्स कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कोमा एक्स भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, ए कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो दैट इम्प्लाइज हम क्या कह देंगे, ए से बी हमारे पास में आएगा आर में। क्यों? क्योंकि देखो आर हमारे पास में क्या है भाई, ट्रांजिटिव रहेगा, संक्रामक है, क्योंकि उसमें ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, ये तीनों ये पेयर के रूप में आ रहे हैं, अवयव हैं। तो अवयव हैं, क्या कहेंगे हम, ए कोमा बी किस में आ रहा है, आर में। और यही क्या करना था हमें, प्रूफ। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी किसके बराबर हो, दोनों बराबर हो गए, यही करना था। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया हमारे पास, सो एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। ठीक है, तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस थ्योरम को। बस यही कह रही थी कि एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल थी। तो हमने जैसे जैसे कह रखा है वैसे वैसे लेके चल रहे हैं। लेट आर इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया उन्हें सेट ए पे, ठीक है। दूसरा क्या करना है, देखो ए हमने ले लिया, ए सेट ए से, देन इक्विवेलेंस क्लास की क्या लगा दी, डेफिनेशन। ये लिख देता हूं, डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास की, ये डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन के बाद मैंने क्या किया भाई, जो फर्स्ट था उसमें देखो आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, देन आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होगा तो एलिमेंट आएगा ए, ठीक है, बिलोंग आर्क में करेगा। अब बाई डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन इसमें लगाएं तो हमारे पास में आएगा ए को, क्योंकि सारे क्या अवयव इसमें इसी प्रकार के आएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, एज बिलोंग्स टू ए के लिए ये जो इक्विवेलेंस क्लास में आएगा, ये सॉरी ये एलिमेंट कहाँ गया, आर में। तो देखो देन मैं क्या कह दूंगा, जो ए एलिमेंट है वो किस में आ गया हमारे पास में, इक्विवेलेंस क्लास में आ गया। सेकंड है लेट, दो हमने क्या मान लिया, इक्विवेलेंस क्लास मान लिया। इक्विवेलेंस क्लास के मान लिया, यदि पॉसिबल हो तो दोनों की क्या है, इंटरसेक्शन फाई नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, कोई ना कोई हमारे पास में क्या आएगा, अवयव आएगा जो दोनों में बिलोंग करेगा। दोनों में बिलोंग करेगा तो मतलब इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है, यूनियन तो है नहीं। तो यहां से क्या आएगा, एक्स को में बिलोंग्स टू आर, एक्स को में बी बिलोंग्स टू आर। अब चूंकि क्या है ये सिमेट्रिक है, तो दोनों के क्या आ जाएंगे, इनवर्स भी आ जाएंगे, सॉरी दोनों के अवयव भी बिलोंग करेंगे, सिमेट्रिक है। तो एक्स कोमा ए, तो ए कोमा एक्स भी आएगा, और एक्स कोमा बी है तो बी कोमा एक्स भी आ जाएगा। इसी प्रकार देखो ए कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स कोमा बी बिलोंग्स टू भी आर आएगा। और साथ में हमारे पास में क्या आएगा, देखो डायरेक्ट, अब जब दो ये अवयव आ रहे हैं हमारे पास में, तो सीधी सी एक बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव भी है। तो ए कोमा एक्स, देखो यहां से ए किस पे है, एक्स पे है, एक्स किस पे है, बी पे है। तो देखो ए किस पे आएगा हमारे पास में, बी पे आ जाएगा। और ये क्या करना था हमें, प्रूफ। क्या हो जाएगा, ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, तो सो एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। ठीक है, देखो इसको उतारो। उसके बाद ये उतारिए। देन इसके बाद ये लास्ट, ये अपने इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेगी भाई।
देखो नेक्स्ट अब देखो हेंस आरेख के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में हमारे पास में काम आएगा ये हेंस आरेख, आगे जो समझाने में काम आएगा। देखो हेंस आरेख क्या होगा, देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास में क्या दिया गया है भाई, एक सेट दिया गया है पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब देखो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, क्या क्या होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव आएगा, एंटी सिमेट्रिक आएगा और ट्रांजिटिव, तीनों आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास में एक रिलेशन में ऐसा ही डिफाइन कर लेता हूँ, सेट 1 2 3 है तो मैं रिलेशन ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने 1,1 1,2 2 ले लेते हैं, 1,2 है तो 1,3 जाएगा, हैं और 1,1 ये ले लेते हैं हम। देखो इसमें सबसे पहले ये देख लो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए देखो रिफ्लेक्सिव 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। अब देखो एंटी सिमेट्रिक देख लो, 1 1 पे है, 1 2 पे है तो 2 1 देख लो कहीं नहीं है, 2 3 तो 3 2 नहीं है, 2 2 3 3 1 3 3 1 नहीं है, तो इस सिमेट्रिक तो नहीं है, तो यानी सॉरी एंटी सिमेट्रिक हो गया ये आपके पास में। और साथ में तुम देख लो इसको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और देख लो इसको, देखो 1 2 पे है और 2 3 पे है तो 1 3 पे हो गया, और 2 3 पे है और 3 1 पे, 3 1 नहीं है, तो बस यही हो जाएगा हमारे पास में जो रिलेशन आ रहा है, किया गया है 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 और अपने पास में आ गया 3 3। तो एक दिष्ट ग्राफ बनाएंगे इससे हम पहले। तो देखो दिष्ट ग्राफ कैसे बनेगा, वैसे दिष्ट ग्राफ हम एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे अलग से। दिष्ट ग्राफ के बारे में इतना सा बता देता हूं अभी, तो जिसकी कोर क्या हो अपने पास में, जैसे ऐसे समझ लो इसको अभी छोटा सा, कि एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में एक निश्चित यानी कि दिष्ट कोरों के द्वारा क्या करते हैं, उनके दिशा के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित कर दें तो क्या आ जाती हैं, दिष्ट कोर आ जाती हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 और 3। क्या देख लो ये आ रहा है कि नहीं, ये लूप कहलाएंगे भाई। देखो 1, देखो 1 1 पे आ गया, 1 2 पे आ गया, 2 3 पे आ गया और 1 3 पे आ गया, और साथ में दिखा रहा है तुम्हारे को दिष्ट कोरों के द्वारा। अब देखो इसको हेंस ग्राफ कैसे बनाएंगे, यही देख लो। देखो सबसे पहले तो इसके लूप को हटा दो, लूप को यानी कि रिफ्लेक्सिव हटा दो, फर्स्ट है लूप को हटाना, यानी कि रिफ्लेक्सिव इसको हटा दो, तो क्या बचा तुम्हारे पास में, देखो ये बचा। ठीक है, सेकंड में क्या करो, इसके ट्रांजिटिव को भी हटा दो, तो देखो क्या आएगा ट्रांजिटिव हटाने के बाद में, ये बचेगा 1 2 3। और थर्ड में क्या करो, इसको दिष्ट कोरे है ना उनको भी हटा दो, तो ये जो प्राप्त होगा तुम्हारा क्या होगा, हेंस ग्राफ। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख लेना चाहे 1
और उसको तो क्या होगा हेंस ग्राफ में तुम्हें एक तो क्या करना पड़ेगा, समतुल्य हटाओ, एक संक्रामक संबंध को हटाना है, और साथ में क्या करना है, जो दिष्ट कोरे दे रखे ना उनको दिशा को हटा दो बस। नेक्स्ट देखेंगे हम उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट देखेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी कि मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होगा, हमारे पास में एक पोसेट दिया गया होगा, ठीक है। अब उस पोसेट में हम एक अवयव लेंगे ए, उसको तो हम क्या बताएंगे मैक्सिमल, और एक अवयव उसी में लेंगे उसी को क्या बताएंगे मिनिमल। अब उनके लिए देखो कंडीशन क्या क्या होती है वो समझते हैं हम, ध्यान से समझना एकदम। माना ये हमारे पास में क्या एक पोसेट है तथा उसका एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं ए, वो कहां से लिया मैंने, ए से लिया। के लिए कोई अवयव बी, दूसरा अवयव आ रहा है कहां से, बी से। इस प्रकार ना हो कि जो ए अवयव है ना वो क्या हो, बी से छोटा हो या बराबर हो, यानी कि ए हमेशा क्या होना चाहिए, उससे बड़ा ही रहना चाहिए। चलो ठीक है, वापस रिपीट करता हूं। देखो क्या होगा, जो पोसेट है उस पोसेट का एक अवयव लेंगे ए, ठीक है। अब उसमें एक बी अवयव, पोसेट में एक ऐसा अवयव विद्यमान नहीं होना चाहिए कि ये कंडीशन हो जाए कि जो तुमने अवयव ए लिया है ना, जिसको तुम क्या कह रहे हो, उच्चिष्ट मैक्सिमल कह रहे हो, वो किससे छोटा या बराबर हो जाए बी के, यानी कि ए हमेशा उससे क्या होना चाहिए, बड़ा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये या अथवा ये भी कह सकते हो ए पोसेट का उच्चिष्ट कहलाता है यदि ए में ए से अतिरिक्त बड़ा अवयव बी नहीं है, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मिनिमल, अब माना हमारे पास में क्या है, वही एक पोसेट ले लिया तथा अवयव ए इज बिलोंग्स टू ए के लिए लेंगे हम कोई अवयव बी इज बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार ना हो कि भाई अब क्या होगा, बी इस प्रकार ना हो कि क्या, कि बी क्या हो जाए, छोटा या बराबर हो जाए ए से। बात आ गई समझ में, कि कोई अवयव बी ए से क्या नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। चाहे बी कोई सा भी अवयव ले ले तो क्या होना चाहिए, सारे के सारे बड़े प्राप्त होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, अथवा ए पोसेट का निम्निष्ट कहलाता है यदि ए में ए से अतिरिक्त, ए में ए से अतिरिक्त छोटा अवयव बी नहीं है, कोई भी छोटा अवयव नहीं रहेगा बी। तो इसको अंडरलाइन कर लो भाई, ये वाला, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है यहां से, अब जैसे देखो मैं एक बात कर रहा हूं, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैं मैक्सिमल की बात कर रहा हूं, उच्चिष्ट की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। अब देखो उच्चिष्ट मेरे पास में क्या होगा भाई, क्या लूंगा मैं, ए इज बिलोंग्स टू ए के लिए कोई अवयव बी
इस बिलोंग्स टू ए इस प्रकार ना हो कि क्या हो जाए वो छोटा। तो मैंने ले लिया 4 लिया भाई, ठीक है। मैं यानी कि ए बराबर कितना ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं। अब देखो इसके अतिरिक्त क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास में, बी। इस प्रकार ना हो कि ए इससे क्या हो जाए छोटा या बराबर हो जाए। अब तो देख लो, अब बी क्या लोगे तुम, 3 लोगे, 2 लोगे या 1 लोगे, यही तो लोगे। तो सारे के सारे क्या हैं, इससे छोटे हैं, यानी कि इससे अतिरिक्त, यानी कि इस ए से अतिरिक्त कोई भी बड़ा नहीं है अपने पास में जो बी लेंगे। तो चाहे तुम बी ये ले लो, ये ले लो, और चाहे ये ले लो। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये लिया हमने 1 2 3 एंड 4 ले लिया, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। देखो 1 2 पे है, 1 2 पे है, 1 1 पे भी है, यानी कि इसमें तुल्यता संबंध है, ये पोसेट है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम यहां से, तो देखो यहां से हमें स्पष्ट पता लग रहा है क्या, कि जो 1 है, 2 है एंड 3 एंड 4 है। अब मैंने जो ए को फिक्स कर रखा है 4। अब मैं यदि यही कहूं कि 2 है इसका मैक्सिमल, तो 2 मैक्सिमल कैसे होगा भाई, क्योंकि उससे बड़ा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी मिल जाएगा, हमारे पास में बी मिलेगा ना। तो क्या नहीं होगा, इसका मैक्सिमल नहीं होगा। अब बात करता हूं मैं मिनिमल की। अब मिनिमल में मैं क्या करूंगा, यही एग्जांपल रहेगा मेरे पास में। यहां मैं ए बराबर क्या लूंगा, 1। अब बी बराबर तुम कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो या 4 ले लो। अब तीनों में ये चीज दिख रही होगी, जो तीनों में जो बी लेंगे हम, अब ये बी बराबर हो जाएंगे, ये बी के बराबर आएंगे। अब बी देख लो, ए से अतिरिक्त छोटा अवयव बी नहीं है। अब ए से अतिरिक्त, अब देख लो, एक इन सब से क्या है, छोटा है, या फिर इनसे सब, ये इन सब से क्या है, एक छोटा है। बात आ गई समझ में। तो यहां देख लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, कि ए से अतिरिक्त बड़ा अवयव बी नहीं है, और इसमें क्या आएगा, ए से अतिरिक्त छोटा अवयव बी नहीं है। यहां बड़ा और यहां छोटा अवयव बी नहीं है, ठीक है भाई। अब दोनों को उतार लो और मैक्सिमल लिखो, इंग्लिश में लिखो, लेट ए पोसेट, लेट ए पोसेट एंड एलिमेंट is belongs to A, is belongs to A such that any element B belongs to A belongs to A does not exist A is less than equals to B, A is less than equals to B, A is less than equals to B, or small a called maximal of poset, small a called maximal poset A if set A does not exist does not exist does not exist does not exist element B, does not exist element B
सच दैट ए इज ग्रेटर देन ए इज ओनली फॉर, ये लिखो ओनली फॉर ए, ओनली फॉर ए, कि ए से क्या नहीं हो हमारे पास में, ग्रेटर देन नहीं हो बी। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिख लो, एज इट इज डेफिनेशन आएगी। यहां क्या आ जाएगा, बस लास्ट में क्या लिख देना, लेस देन लिख देना। इसमें क्या नहीं आना चाहिए, लेस देन। एनीवन नो एलिमेंट लेस देन बी, ये लिख देना लास्ट में, बस इतना चेंजेस आएगा। उतारो इसको। नेक्स्ट देखेंगे भाई हम ऊपरी तथा निम्न परिबंध। देखो ये भी कुछ मैक्सिमल एंड मिनिमल का सही है। तो देखो हमारे पास में क्या आएगा, कोई लेट ए पोसेट मान लिया और बी हमने क्या मान लिया, उसका एक सबसेट मान लिया है। तब कोई अवयव हमने मान लिया ए इज बिलोंग्स टू ए ले लिया। ठीक है, एक क्या लेना है, पोसेट, पोसेट का क्या लेना है, ए पोसेट के जो सेट का ए है उसका हमने क्या लेना है, एक सबसेट बनाएंगे बी, और बी का क्या देखेंगे। तब देखो कोई अवयव ए इज बिलोंग्स टू ए लेंगे हम। अब देखो उसके लिए अपर बाउंड हम क्या करेंगे, इफ अपर बाउंड क्या आएगा, देखो बी इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए फॉर ऑल बी इज बिलोंग्स टू बी। अच्छा मैं दोबारा बताऊंगा, अपर बाउंड क्या आएगा, इफ जो बी अवयव है ना वो कहां से आ रहा है, बी से, और बी क्या है, सबसेट किसका, ए का, और वो बी किससे छोटा है, बराबर हो सकता है ए से, और ए क्या है भाई, कोई अवयव लेना है किसका, ए का। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में, ए क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, अपर बाउंड। अब लोअर बाउंड क्या आएगा, लोअर बाउंड देखो ए को कब बोलेंगे, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, फॉर ऑल बी इज बिलोंग्स टू बी। अब देखो बात यही देख लेते हैं यहां से, 1 2 ऐसे आ गया 3 और 4। उसी एग्जांपल से देखना, क्या देखो मैक्सिमल और मिनिमल ए के आ रहे हैं तुम्हारे, यही। अब देखो ए, देखो तुम्हारे क्या लेना है भाई, ए इज बिलोंग्स टू ए ले लिया तुमने, ठीक है ना। अवयव ए कहां से लेंगे, एक लेंगे ए से, ठीक है। अब देखो जो अवयव बी है, ए क्या कहलाएगा, इसका अपर बाउंड कहलाएगा। तो कब, तो देखो जो अवयव ए है ना, ए वो क्या होना चाहिए, बी से क्या होना चाहिए, या तो बराबर हो सकता है, या भाई बराबर हो सकता है, या क्या होगा उससे बड़ा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं अपर बाउंड ले रहे हैं, तो देखो ये मैक्सिमल वाली कंडीशन लगेगी इसमें भी, ये वाला 4, ठीक है। अब मिनिमल वाली में देख लो, लोअर बाउंड में क्या आएगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, क्या जाएगा तुम्हारे पास में। तो वही कंडीशन है तुम्हारी, मैक्सिमल या मिनिमल कह लो, ए के आएंगे तुम्हारे मैक्सिमल और मिनिमल, और ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो समुच्चय बी का क्या आ जाएगा अपने पास में, ए ऊपरी परिबंध आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, निम्न परिबंध, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो लिख लो इसको एक बार, लेट ए पोसेट, लेट ए पोसेट, लेट ए पोसेट एंड बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, then any element, then any element, ये लिखो इज बिलोंग्स टू ए, और उसके लिए लिख दो फिर अपर बाउंड और लोअर बाउंड। के बाद बढ़ेंगे हम उच्चक एवं निम्नक, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। लास्ट टॉपिक होगा हमारा उच्चक एवं निम्नक। देखो क्या आएगा उच्चक एवं निम्नक, देखो उच्चक क्या आएगा, देखो ए हमारे पास में क्या होगा, पोसेट होगा, तथा बी इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा भाई। ए क्या होगा हमारे पास में, कोई पोसेट, तथा बी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तब ए इज बिलोंग्स टू ए, और बी का क्या होगा, उच्चक होगा।
ध्यान से समझना, एज बिलोंग्स टू ए, बी का उच्चक होगा यदि ये दो कंडीशन रहेंगे हमारे पास में। सी है ना, सी वो बी का ऊपरी परिबंध हो, ठीक है। और क्या देखो, वैसे सी कहां से आएगा हमारे पास में, बी से आएगा भाई। और ए बी का क्या है, ऊपरी परिबंध है, तो ए इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास में, सी, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास में क्या आएगा निम्नक के लिए, कि एज बिलोंग्स टू ए, बी का निम्नक होगा यदि, बी का निम्नक कब होगा, ए जब सी कोई एलिमेंट, ध्यान रखना सी एलिमेंट है बी का, सी बी का निम्न परिबंध है भाई, सी बी का निम्न परिबंध मतलब हो गया मिनिमल, मिनिमल मतलब सबसे छोटा, जो सी है ना बी का निम्न, सी है बी का क्या रहेगा, निम्न परिबंध रहेगा, मिनिमल रहेगा। और साथ में यह कंडीशन रहेगी ए बी का निम्न परिबंध है, तो ए बी का क्या है, निम्न परिबंध है, तो जो सी है जो मिनिमल है वो किससे लेस देन इक्वल्स टू होगा, ए से। वापस बता देता हूं, दोनों को दोनों देख लो। कंडीशन क्या दे रखी है, ए किस में से आ रहा है, ए में से, और तुम्हारे पास में जो सी अवयव ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं सेट बी से। तो देखो सी, पहले बात तो कंडीशन ये होनी चाहिए सी बी का ऊपरी परिबंध हो, यानी कि मैक्सिमल हो। आगे बात समझे, ऊपरी परिबंध अभी पढ़ा था, ऊपरी परिबंध जस्ट ऊपर वाला एक आएगा हमारे पास में, कौन सा आएगा, जैसे 4 बताया था, ठीक है। तो सी बी का क्या हो, ऊपरी परिबंध हो। अब ए बी का ऊपरी परिबंध है, तो ए बी का यदि ऊपरी परिबंध होगा तो क्या आएगा हमारे पास में, ए इज लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो हमारे पास में, ए इज बिलोंग्स टू ए, बी का निम्नक होगा यदि सी बी का क्या है, निम्न परिबंध, तो यहां मैक्सिमल था, यहां क्या आ जाएगा, मिनिमल आएगा। और साथ में ए बी का क्या होना चाहिए, निम्न परिबंध है, तो क्या आएगा हमारे पास में, सी इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है भाई। तो ये डेफिनेशन उतारो, देखो सुप्रीमम में is any, is any, ये लिखो, कोई पोसेट है, मान लेते हैं पोसेट है, that a poset and B subset of, B subset of A, then A is belongs to A, A is belongs to A, A is belongs to A, called supremum of B, supremum of B if, क्या लिखो फर्स्ट में, if फोर ऑल बिलोंग्स टू, कंफ्यूजन ना हो, फॉर ऑल सी लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी, फर्स्ट में लिखो सी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी, या मैक्सिमल भी लिख देना, और सेकंड में लिख देना ए इज लीस्ट अपर बाउंड, is least upper bound of B, then A is less than equals to C। इसमें सिर्फ ये करना है, बाकी कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये लिख लेना इंग्लिश में, लीस्ट, ये यहाँ पे क्या कर रहे थे, लीस्ट अपर बाउंड कर रहे थे, और लीस्ट लोअर बाउंड कर लेना इसमें, बस में लीस्ट लोअर बाउंड। तो याद रखना, मैंने जो आज आज थ्योरम्स पढ़ी हैं, एक तो देखो, फिर उतार लो इसको, एक बार देख लो इसको जल्दी से। देखो हमारे पास में हमने पढ़ा है आज, देखो क्या, एक थ्योरम पढ़ी है इक्विवेलेंस क्लास की, याद रखना,
या तो क्या होगी, डिसजॉइंट होंगे वो, या बराबर होंगे। इसके लिए हमने क्या बताया, एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता दिया, एक सिमेट्रिक के थ्रू हमने क्या बता दिया, उसको सिमेट्रिक को यूज में लेते हुए उसको ट्रांजिटिव को यूज में ले लिया, तो हमने दिखा दिया दोनों इक्विवेलेंस क्लास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखो दोनों ये वाली, ठीक है। तो सो एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और या इक्वल होंगी। साथ में तुम्हें क्या बताया, हेंस आरेख में क्या बताना है, कोई एक हमारे पास में क्या होगा, पार्शियल रिलेशन होगा, ऑर्डर रिलेशन होगा, उसको तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लूप हटाना है, फिर उसका ट्रांजिटिव हटा देना, और थर्ड में क्या करना, उसका डायरेक्शन को भी हटा देना, बाकी बचेगा जो हेंस ग्राफ बचेगा। इसके बाद देखो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बताया। देखो उच्चिष्ट में क्या आएगा, एक अवयव ए है, एक तो उच्चिष्ट हो गया, एक निम्निष्ट हो गया, दोनों को क्या समझा है, उच्चिष्ट के लिए क्या होगा, एक वही अवयव दोनों देखो सेम आएगा, ए क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट कहलाएगा, और वही ए इसमें भी क्या कहलाएगा, निम्निष्ट कहलाएगा। ए उच्चिष्ट कब कहला रहा है, कि जो इसमें जो अवयव एक बी ले रहे हैं, अतिरिक्त बी ले रहे हैं ना, इससे कोई भी तुम्हारे पास में क्या नहीं हो, छोटा नहीं हो, ए हमेशा बड़ा रहेगा, मतलब ये याद रखो, ए हमेशा बड़ा रहेगा मैक्सिमल में, और इसमें जो तुम्हारे पास में ए है ना, वो सबसे छोटा, यानी कि इसमें क्या हो गया, जो बी ले रहे हो ना, वो हमेशा क्या रहेंगे, इससे बड़े, और इसमें जो ले रहे हो मैक्सिमल में, वो क्या रहेंगे, बी इसमें छोटे रहेंगे हमेशा, बस ये याद रखना इसको। और इसमें क्या आ रहा है, ऊपरी तथा निम्न परिबंध में क्या आ रहा है, हमारे पास में कोई पोसेट है तो को दे रखा है बी ए सबसेट ऑफ ए, तो उसमें अपर बाउंड में क्या बता देना है, कोई बी एलिमेंट ले रहे हो तुम किससे, सेट बी से, तो बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, और लोअर बाउंड में क्या बता देना है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ये एक तरह से क्या हो गए, मैक्सिमल एंड मिनिमल ही हो गई तुम्हारे पास में, ठीक है। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड आएगा। सुप्रीमम एंड इन्फिमम में देख लो, एक तो क्या आएगा, लीस्ट अपर बाउंड, और यहां से एक में आएगा लीस्ट अपर बाउंड, और एक में आएगा लीस्ट लोअर बाउंड ले लेना, दोनों के लिए कंडीशन लिख रखी है, वो लिख देना है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उच्चक एवं निम्नक हो जाएगा। तो इसी तरह आगे की क्लासों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए हम नेक्स्ट क्लास लेके हाजिर होंगे, और हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ में हमें कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट के थ्रू ही हमें क्या प्रेरित होते हैं आगे क्लासें लेने के लिए हम भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।